क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं साक्षात त्रिकाल शुद्ध समय सार हूँ। ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से लिखा गया समय सार, जिसका जन्म है और जिसकी मृत्यु है, मगर मैं साक्षात त्रिकाल चैतन्य समय सार कि जिसकी आज तक कभी भी रचना हुई ही नहीं। यहाँ तक कि आत्मा की अनुभूति के काल में ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञान की रचना होती है, उस रचना में भी जो मिलता नहीं, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
जग में रह कर के भी जग से निराली दशा कैसे प्रकट हो, संयोगों के संग में रह कर के भी असंग दशा कैसे प्रकट हो, ये भाव ज्ञानियों के हृदय में है। शास्त्रों में लिखे हैं, मगर शास्त्रों में सिर्फ शब्द है, भाव नहीं। आचार्य कुंद कुंद देव ने ग्रंथादिराज समयसार में भले ही कितना ही प्रयास किया हो कि वे अपने भावों को व्यक्त करे, मगर राग का विकल्प भी वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता, तो वितराग ऐसी जो अनुभूति वह वाणी से व्यक्त कैसे होगी। प्रति समय यह जागृति की वितराग परिणति में भी नहीं बहने वाला, जो त्रिकाल शुद्ध साक्षात समयसार ये जड़ वाणी के परमाणुओं में कैसे परिणमित हो सकता है। परमाणुओं के संग में रह करके भी ऐसी असंग दशा। मार्ग पर जैसे कोई व्यक्ति चलता हुआ निकले और रास्ते पर वहां मार्ग पर मांस की दुकान हो, उस दुकानदार से लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाता। अपना प्रयोजन है, अपने घर की ओर जाना है और मार्ग में दुकान में क्या बेचा जा रहा है उसकी ओर वह देखता भी नहीं। यह शरीर के परमाणुओं के प्रति ज्ञानी की ऐसी ही उदासीनता है। और यह जागृति है कि मांस की दुकान रास्ते पर नहीं है, रास्ते के पास में है। रास्ता तो ऐसा साफ है जिस रास्ते पर न कोई मकान है न कोई दुकान है, यह रास्ता साफ है। ये जो भीतर में यह अनुभूति होती है कि मैं जानने वाला, देखने वाला चैतन्य परमात्मा हूं, इस ज्ञान की निर्मल यात्रा में, इस मार्ग में ये देह के मांस के परमाणु कहीं पर भी नहीं, और इसलिए ये शिकायत भी नहीं होती। तुम इतनी गहराई में, इतने चैतन्य स्वरूप की गहराई में जाओ कि जहां तुम्हें मांस शब्द सुनते ही ये मांस का अनुभव न हो, तुम्हें पता ही न चले कि मांस कहां है। रास्ते पर ऐसी बहुत सी दुकानें होती है जिसकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि जिस प्रयोजन से हम निकले हैं वहां क्या लेना देना कि कौन है रास्ते पर। रास्ते पर कोई जाना पहचाना भी मिल जाए तो भी वहां रुकते नहीं, क्योंकि घर की ओर जाना है, समय हो गया। ज्ञानियों को ऐसे ही इन अनंत परमाणुओं में दृष्टि होती है। ऐसे ही समस्त पर संयोग, फिर वो जड़ हो या चेतन हो, सभी के प्रति ऐसी दृष्टि होती है कि मैं चैतन्य तत्व, ये जो ज्ञान की धारा बह रही है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी की ओर मैं जा रहा हूं, मोक्ष की ओर जा रहा हूं, चैतन्य महल में वास करने, अनंत काल तक मोक्ष महल की ओर जा रहा हूं। और बीच में जो परमाणु आते हैं वे ज्ञान में जानने में भी आए तो इतनी उदासीनता रहती है। मांस के साथ रह करके भी मांस के प्रति कोई भाव नहीं, और मुक्ति की यात्रा ये आचार्य कुंद कुंद देव की वह अंतर की परिणति थी। वन में विचरण करते थे, गुफा में वास करते थे, पहाड़ के शिखर पर, नदी के तट पर चैतन्य तत्व की आराधना में मस्त थे। परिवार था। 11 वर्ष की उम्र में आचार्य कुंद कुंद देव ने मुनि धर्म अंगीकार किया। खेलने और कूदने के जो दिन थे, छोटा बच्चा
जिस समय उसकी जीवन की शुरुआत हो रही है, जीवन के भविष्य के सपने देखते हैं मां बाप। मां ने भी कहा मत जा बेटा 11 वर्ष की उम्र में, मगर रागी को कोई वन में भेज नहीं सकता और वैरागी को कोई रोक नहीं सकता। एक दृष्टि बदल जाती है, पलट जाती है। ऐसा लगे कि ये ज्ञानी इतना वैभव धन संपत्ति छोड़कर के क्यों जा रहे हैं। हमें जो धन संपत्ति वैभव दिखता है, उनकी दृष्टि में वह इस प्रकार का बंधन दिखता है जैसे एक व्यक्ति मुंबई में चौपाटी पर आया, अपनी गाड़ी में से उसने 1 करोड़ रुपये निकाले और वहां पर ही उसने बैग में से 1 करोड़ निकालकर अपने कोट की जेब में से माचिस निकाली और जलाने लगा। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति पागल हो गया है कि रुपये को जला रहा है, क्योंकि दुनिया जिसके पीछे पागल हो रही है ये व्यक्ति उसे ही जला रहा है। उसने कहा मैं पागल नहीं हूं, पागल तुम सब लोग हो, क्योंकि पागल को देखने के लिए तुम इकट्ठे हुए, तुम अपना काम करो। मगर लोगों ने कहा तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम धन को जला रहे हो। उसने कहा ये 1 करोड़ रुपये जो संपत्ति तुम्हें दिखते हैं ये 2 नंबर के हैं, और अभी मुझे पता चला है कि इनकम टैक्स वालों की रेड आने वाली। यदि ये इसको मैं न जलाऊं तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं जेल में जाऊंगा, जिंदगी भर मुझे जेल में रहना पड़ सकता है। जो जला रहा है उसकी नजर में ये जेल जल रही है, और जो देख रहे जिन्हें पता नहीं है, सत्य का बोध नहीं है, उनकी नजरों में संपत्ति जल रही है। यह दृष्टि है कि अज्ञानियों को लगता है कि तीर्थंकरों ने संपत्ति और वैभव को छोड़ दिया, मगर ज्ञानी को अंतर में क्षणिक का बोध हुआ। उनके लिए अब हीरा है वो कांच के टुकड़े जैसा हो गया, वो सोना है वो मिट्टी जैसा हो गया। इसलिए अहोभाव नहीं आता। जगत में कहीं पर भी रहे इतनी उदासीनता की वो प्रभावित नहीं होता। कितने भी गहने हो, कितना भी वैभव हो, कितना भी गाड़ी मोटर बंगला हो, मगर प्रभावित नहीं होता। अंतर में यह जागृति है, क्योंकि जिसने शरीर के परमाणु को ही वर्तमान में राख के परमाणु के रूप में देखा हो। मिट्टी और राख के परमाणु के रूप में तो चलते हुए उड़ते हुए ऐसे दिखाई देते थे। स्मशान में देखो जो राख हवा के कारण वो उड़ती हुई हो, मगर जैसे ही आत्मा की अनुभूति होती है कि वह दशा प्रकट होती कि पिंड जो है वो पिंड कैसे, मटका कभी उड़ता हुआ दिखाई देता है, वो तो पिंड है। मिट्टी का जो पिंड है वो पिंड कभी उड़ता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। ज्ञानी को वर्तमान में यह दिखाई देता है कि शरीर के परमाणु ये वर्तमान में ही ये राख का एक पिंड है, और जब चलते हैं तो चलते समय ये जागृति। मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ या तुम भक्ति करो, पूजा करो, अनंत बार ये कर दिया। जब भगवान के समूह में गए तो नाचने नहीं गए थे, वहां भक्ति करने गए थे। भक्ति तो करते हैं मगर भक्ति में प्राण नहीं होते, वो भक्ति मुर्दा होती है। इसलिए क्योंकि भक्ति में प्राण हो तो बोलने की क्रिया के काल में भी बोलने वाला बोलता है, मगर खुद तो बाहर निकलता ही नहीं। कोई पराया आए तुम्हारे घर के आंगन में और तुम्हें बाहर निकलना नहीं, और तुम्हारा बच्चा जैसे वहां बाहर उनके साथ में बात कर रहा हो, मगर आप अपने कमरे में से बाहर ही नहीं निकलते। बच्चा है, बच्चा बात करता है, वो उसके साथ में बातचीत चलती है, मगर आप अपने कमरे में से बाहर नहीं निकले। सम्यक दृष्टि को ऐसा ही दिखता है कि जो भी वस्तु उनके ज्ञान में जानने में आती है, जो भी अनुभव होता है, यह दिखाई देता है कि यह आत्मा की संतान है, आत्मा की पर्याय है। यह आत्मा की पर्याय यह जगत को जानती है।
ये जगत के पदार्थों के साथ में जो चर्चा वार्तालाप हो रहा है, ये ज्ञान की अवस्था का हो रहा। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व, ये भगवान आत्मा, ये तो चैतन्य महल में से बाहर ही नहीं निकलता। तुम उतनी गहराई में जाओ कि जहां से तुम्हें बाहर वापस आने का रास्ता ही न दिखाई दे। जंगल में तुम इतनी गहराई में, इतनी जगह तुम गए, इतनी गहराई में तुम गए कि अब तुम जहां पर भी देखो अब जंगल दिखता है, रास्ता दिखता ही नहीं। चैतन्य परमात्मा की गहराई में ऐसे जाए कि बाहर आने का, विकल्पों की जंजाल में जाने का रास्ता ही न दिखाई दे। इसलिए जब आत्मा की अनुभूति होती है, जब जीव अंतर्मुख होता है, स्वरूप में स्थिर होता है, जो परमात्मा की प्रतिमा को पूजने की आदत पड़ गई है, इसलिए जीवंत चैतन्य परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति का विचार भी नहीं आता। कभी यह विचार भी नहीं आता कि यह ज्ञानी की ऐसी दशा कैसे हो सकती है कि चलते फिरते, बोलते, खाते पीते, ये देह की क्रिया के काल में वह गैर हाजिर है। जरूरत पड़ी है तो खुद नहीं जाते, पड़ोसी चला जाता है। खुद तो बाहर भी नहीं निकलते, पड़ोसी चला जाता है। इतना थोड़ी देर के लिए वफादार है, ईमानदार है, प्रामाणिक है, जो भाव है उस अनुरूप ये पड़ोसी काम करता है। मगर कर्तृत्व न हो, आप बाहर जा नहीं सकते, आपका पड़ोसी जैसे बाहर जाए। आपको भाव आया एक काम करो, और वो पड़ोसी आपके साथ में रहता है, लंबे काल से रहता है, आपकी बातों को अभी सुनता है, वो आपका काम कर दे। ऐसी ही जागृति, ये जागृति। अभी अभी मैं गाड़ी से जब यहां से आ रहा था, दिल्ली से अभी मैं जब यहां पहुंचा, यही विचार चल रहा था। बीच में यही धारा चल रही थी। बीच बाजार में जाना नहीं था मुझे, तो इन्होंने कहा कि ये मुरादाबाद के बाजार में शॉपिंग करने लिए आए, रास्ता थोड़ा भटक गए। कि इस रास्ते पे, इस बाजार में आने की क्या जरूरत थी, इतनी भीड़ में आने की जरूरत क्या थी। वहां विचार आता है, भीड़ के साथ में मुझे आने की जरूरत क्या थी। मगर ये शरीर के परमाणु को जब मैं देखता हूं तो ये भीड़ के अलावा और कुछ भी नहीं। एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, ऐसे ही एक एक परमाणु, ये एक एक परमाणु जिसका पिंड ये देह एक भीड़ के रूप में दिखाई दे। और भीड़ में फंसा हुआ ये चैतन्य, इनमें कोई भी चेतना नहीं, कुछ भी पता नहीं। इसलिए ज्ञानी को मरने के बाद में नहीं, अभी ये मुर्दा दिखाई दे। सिर्फ अंतिम क्रिया की तैयारी थोड़ी लंबी है। उस मुर्दे की क्रिया अभी 2 घंटे बाद होने वाली है। इस मुर्दे की क्रिया 20 साल, 40 साल, 60 साल के बाद होने वाली। मगर दिखाई दे ऐसा ही। और अभी जितना तुम अंतर्मुख होते हो तब अलिप्तता प्रकट होती है। उसके बिना धर्म नहीं। कितना भी तोता रटन करके, शास्त्रों को कंठस्थ करके बोले, मगर ये जागृति कि मैं यहां कहीं पर भी नहीं, मैं मुरादाबाद में आया नहीं। जरूरत पड़ी थी मुरादाबाद में आने की। पड़ोसी है, अभी ये बात को सुनता है, मानता है। ये पड़ोसी, ये देह, ये पड़ोसन, ये राख की दीवार, ये राख की दीवार। जैसा आत्मा में भाव आया कि मुरादाबाद जाना है, और शरीर भी आया। अभी माना है, कभी न माने, भाव हो कि यहां आना है, मगर शरीर कहे मुझे तो स्मशान जलने के लिए जाना है। कभी न भी माने, अभी मानता है। यह पड़ोसी मानता है, मगर मैं पड़ोसी नहीं हूं और मैं चैतन्य तत्व हूं। यह जागृति। ज्यादातर लोग तो मुर्दे की बात ही, इसलिए मेरी वाणी को सुनने हजारों लोग आते हैं। कोई ऐसा है जिसके हृदय को यह वाणी छूती है, कनेक्शन मिलता है। बाकी तो आते हैं नींद में बैठ करके, फिर थोड़ी देर सो करके, विश्राम करके, रात की अधूरी नींद दिन में पूरी करके निकल जाते हैं। कोई है, और उन्हीं के लिए मेरा यहां आना हुआ है। मैंने आपको कहा इतना 4 घंटे का रास्ता, एक ही है ज्ञान दीपक। यहां
आप आ सकते थे दिल्ली, इतनी स्थापना दिल्ली में हुई, मगर जैसा आपने कहा ना, ये दिल्ली आ जाते तो आपको सत्संग कैसे मिलता, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार आपके कान तक कैसे पहुंचती। और यहां आकर के आपकी जो भक्ति, जिस भाषा में आप गा रहे थे, अब हमको तो समझ में ही नहीं आती। ये जो ज्ञान दीपक जो सुन रहे उनकी समझ में भी नहीं आती, भक्ति समझ में नहीं आती, शब्द समझ में नहीं आते, मगर भाव सब समझ में आ रहे थे। काश हमारा भी ऐसा होता। आचार्य कुंद कुंद देव की प्राकृत भाषा भले हमें समझ में ना आती हो, मगर उनके हृदय के भावों को हम समझ सकते। इसलिए ये ग्रंथाधिराज समयसार, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शास्त्र के बारे में नहीं जानते होंगे। समयसार कितने वर्षों पहले लिखा गया, कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानते। तो आज मुझे समयसार के बारे में थोड़ा तो कहना होगा। ये ग्रंथाधिराज समयसार है, जिसमें दृष्टि का विषय अर्थात जिसमें एकत्व करना है, जिसका ध्यान करना है, जिसमें लीन होना है, ये भगवान आत्मा कैसा है। समय का अर्थ होता है वस्तु, समय का अर्थ है द्रव्य, समय का अर्थ है पदार्थ, समय का अर्थ है विश्व, समय का अर्थ है काल, समय का अर्थ है युद्ध। समय के बहुत अर्थ होते हैं, मगर यहां जो समय का अर्थ है, समय का अर्थ है जगत। और जगत में जो सारभूत है वो है एक चैतन्य तत्व। एक चैतन्य तत्व है, वो जगत में सारभूत है। समय सार का अर्थ है निज शुद्धात्मा। आचार्य कुंद कुंद देव ने उस समय ताड़ के पान पर जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, उन पत्तों पर वहां जंगल में कांटे के माध्यम से छेद करके ये शास्त्र लिखे। पहले के जो आगम थे, शास्त्र थे, जिनागम, वे ताड़ के पान पर लिखे गए, क्योंकि उस समय पेन की, कागज की, ये स्याही की ये सुविधा नहीं थी। और उस समय कितनी मेहनत करके उन ज्ञानियों ने ये लिखा होगा। वे जब लिखते तो कहते हैं कि आपके प्रति इतना करुणा का भाव आया, हमारा तो काम हो चुका, हमने तो वो जो जानना था उसे जान लिया। मगर एक भाव आता है, करुणा का भाव। मुझे कहानी अभी स्मरण में आई। एक देश में ऐसा ही हुआ कि राजा को किसी ज्योतिष ने बता दिया कि इस राज्य में जितने भी बच्चे इस साल पैदा होंगे, उनमें से एक बच्चा ऐसा होगा जो बड़ा होकर के आपकी जान लेगा। तो राजा ने यह आदेश दिया कि यहां जितने भी इस साल बच्चे पैदा हो, उनको मार न दिया जाए, क्योंकि कोई एक आध जान लेने वाला है, सबको क्यों मारना। मगर एक काम करते, जितने भी बच्चे पैदा हो उनको जन्म से ही कैद खाने में बंद कर दे। और जेल में बंद कर दिया। वे बच्चे जेल में ही बड़े हुए, उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है। जेल में ही पैदा हुए, जेल में ही बड़े हुए, और उनका मुख रखा था दीवार की ओर, रास्ते की ओर नहीं। मगर वहां जो दीवार में, वहां पर दर्पण था। गाड़ियां जाती आती, लोग आते जाते, मुंह घुमाने की सुविधा नहीं थी। तो जो भी गाड़ी आती जाती, लोग आते जाते, वो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता। ये कैदी देखते और वो ये मानते ये दुनिया है, जगत यहां है, ये असली जगत है। असली जगत यहां नहीं, असली जगत वहां है, मगर यही असली मानकर बैठे हैं बचपन से लेकर, और बंधे हुए हैं।
उसमें से एक किसी कैदी की हथकड़ी जो थी थोड़ी ढीली हुई तो उसको ऐसा लगा कि यह हथकड़ी ढीली हो सकती है, तो कुछ कोशिश करे, कुछ खुल भी सकती है। उसने हथकड़ी को घिसना शुरू कर दिया। बाकी जो कैदी थे वो सब हंसने लगे, ये क्या मूर्ख, यही तो जीवन है, यही तो दुनिया है, तू कहां जा रहा है। उसने हथकड़ी को घिसते 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 एक समय ऐसा आया कि हथकड़ी टूट गई। और टूटी हथकड़ी और वो पीछे मुड़कर देखता है और जाता है, देखता है कि असली जगत को देखता है, कि उसे एहसास हुआ कि आज तक मैं बचपन से कितना अज्ञानता में था कि झूठे जगत को ही जगत मान के बैठा, जो काल्पनिक जगत है उसमें ही मैं असली जगत मान करके बैठा। असली जगत को उसने अब देखा, मगर तब उसे अपने पुराने साथियों की याद आई कि जिस तरह से मैं बंधा हुआ था ऐसे वे भी बंधे हुए हैं अभी, और मैंने असली जगत देख लिया है। लाओ एक काम करता हूं, उनके पास जाकर उन्हें कहता हूं कि तुम भी छूट सकते हो, तुम्हारी हथकड़ी भी खुल सकती है। मगर जब कहा तो ज्यादातर लोगों ने तो भरोसा ही नहीं किया, ऐसा कुछ होता ही नहीं। कुछ विरले हैं जिन्होंने भरोसा किया कि लाओ हम भी कोशिश करें, और धीरे धीरे ऐसे होता गया। मगर जिन्होंने भी असली जगत को देखा उनके अंदर यह करुणा आई कि लाओ पुराने साथी के पास जाते। आचार्य कुंद देव ने असली जगत को देख करके हमारी याद आने पर यह समयसार लिखा और कहा कि तुम जिसे असली जगत मानकर बैठे हो और हथकड़ी से बंधे हो, यह हथकड़ी बहुत खतरनाक है। बाहर की हथकड़ी अच्छी आंखों से दिखाई तो देती है, कैसे तोड़े, मगर यह आग्रह अहंकार की हथकड़ी, यह हथकड़ी को तोड़ना मुश्किल। मुसलमान की हथकड़ी और हिंदू की हथकड़ी, यह भी एक हथकड़ी है, बंधन है, मुक्ति नहीं है। एक ठेका लेके बैठा है कि मैं मुसलमान ही हूं, तुम्हें कहे कि मस्जिद के सामने जाकर के झुको, नहीं नहीं, मस्जिद को तो झुकेंगे कैसे, हम तो मस्जिद को तोड़ने वाले, बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले। आज 6 दिसंबर का दिन है ना, बाबरी मस्जिद का ही दिन। उत्तर प्रदेश में आना था मुझे बाबरी मस्जिद के दिन, आज ही का दिन, पता नहीं ये कैसे मैचिंग हो गया। मेरी तो इतनी भावना थी, भले एक ही ज्ञान दीपक, मैं रास्ते पे कह रहा था एक ही ज्ञान दीपक है, एक जीव भी हो न, मैं आसाम तक जाने वाला हूं, मैं अफ्रीका के कोने तक भी एक ही व्यक्ति है, मगर वहां तक की भले 48 घंटे का रास्ता हो, दक्षिण अमेरिका तक भी एक ही व्यक्ति, अर्जेंटीना की बॉर्डर तक जब मैं गया था तो वहां पर भी एक ही व्यक्ति, मगर एक में परमात्मा है। और एक व्यक्ति यदि हथकड़ी टूट जाए तो फिर वो आकर के कितने को फिर वो पलटेगा। और यहां तो इसलिए एक तो बहाना है, यहां इतने थे, एक कहां है। और ये तो यहां सामने, मगर अभी यहां मेरे सामने बैठे 142, और 142 ही है, देखो कोई एक आध गया, 142 ही। सब सहज योग की आचार्य कुंद देव ने ये ताड़ के पान पर लिखा कि इतनी करुणा आई। दिगंबर संत थे, धागे का परिग्रह नहीं था, उन्हें कुछ लेना नहीं था, जो था वह भी छोड़ के चले गए। जिन्हें अपना शरीर भी भारी पड़ता कि कब छूटे, वो दूसरों के शरीर से सेवा क्यों मांगे। और बचपन से वो पूर्व भोग के संस्कार थे, वो बचपन में वो संस्कार, 11 साल का बच्चा वो कहां से सीखा कि आत्मा परमात्मा, मगर पूर्व भोग के संस्कार। किसी को बचपन में ही धर्म के संस्कार हो, धार्मिक हो जाए, आचार्य कुंद देव। और ऐसे भी लोग हैं जो 100 साल के हो जाए मगर अभी संसार छूटता नहीं,
अभी वो घर की दीवारों को ऐसे ही देखता है कि अब यहां कहां रेनोवेशन कराओ, 100 साल हो गए, अब क्या अच्छा कराओ, कौन सा कोना घर का खाली है कि शोपीस में रखूं। हमें ऐसा ही दिखता है, पूरा घर भरा वो नहीं दिखता, कोना कहीं खाली दिखता है कि यहां एक अच्छा शोपीस आ जाएगा तो अच्छा है। और मरने की घड़ी, और यहां से मृत्यु हुई और टॉयलेट में लाल कीड़ा होकर के पैदा हुआ, वो शोपीस देखने कहां आएगा यहां। इसलिए अनित्यता, वो पूर्व भव के संस्कार, मां बाप के भी नहीं, पूर्व भव के संस्कार। मां बाप थोड़ी संस्कार देते, एक ही मां बाप के दो बेटे हैं। अब मां ने दो बच्चे, एक को 2 चॉकलेट दी, दूसरे को 2 चॉकलेट दी। एक बच्चा है, अपनी 2 चॉकलेट फटाफट खा गया, और दूसरे ने अभी खाई नहीं थी, अपनी दोनों थी, उसके सामने ऐसा खोल करके खड़ा है, तो उसको ऐसा हुआ कि लाओ मेरी एक इसको दे देता हूं। तो उसने एक चॉकलेट, अपनी 2 में से एक चॉकलेट अपने भाई को दे दी। छोटे भाई ने 3 खाई, बड़े भाई ने 1 ही खाई। मां बाप तो एक ही है, मां ने तो कहा था दोनों को बेटा उदार होना, मगर ये छोटा लोभी कहां से हुआ और बड़ा उदार कैसे हुआ? वो यहां से नहीं, वो पूर्व भव के संस्कार लेकर आया। नहीं तो एक ही घर में एक ही मां बाप, एक ही प्रकार का वातावरण, मगर एक लोभी और एक कोई जाकर के वन में साधु होता है और कोई जाकर के आतंकवादी हो जाता है। ये सभी के अपने अपने संस्कार। इसलिए ये तो एक फॉर्मालिटी है कि 2, 4, 5, 25, 50 साल के लिए यहां बैठे, बाकी तो कहां कहां से जाकर के यहां फिर आए हैं। एक अवसर है, आचार्य कुंदकुंद देव ने जो हमें चैतन्य की पुकार, ये शुद्धात्मा की पुकार सुनाई, और इतनी मेहनत करके वन जंगल में, उन्हें तो कुछ भी नहीं, एक टाइम भोजन करते हैं दिगंबर मुनि, तो पानी भी उसी समय पीते हैं, फिर तो पानी भी नहीं पीते। छेद करके ताड़ के पान पर, और अपन कंप्यूटर पर लिखते हैं, कागज पर पेन से लिखते हैं, तो भी कहीं ना कहीं भूल होने की संभावना है। तो वो पत्ता फिर कैसे जाएगा, वो वेस्ट जाएगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। यहां तो एक ही, उसमें आपको एक ही शब्द सुधार दो, कि कंप्यूटर में तो बस पूरा वाक्य सुधारने की जरूरत नहीं, वहां तो पूरा का पूरा सुधारना पड़ेगा। ताड़ के पान पर कितनी मेहनत की होगी, और ये वाणी हम तक पहुंचाई, ये ज्ञानियों की जो करुणा। इसलिए मुझे ये भाव आया कि ये जो वाणी है, जैसे आत्मसिद्धि शास्त्र पहुंचाने का मुझे भाव आया था कि 142 देशों की 415 भाषाओं में 1 लाख केंद्र पर यह वाणी पहुंचे। ऐसे ही यह भाव आया, और वो पहुंची 2014 से 2017 में 3 साल तक। हमारा एक मिशन था, आपने महात्मा गांधी जी के गुरु श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने सिर्फ 90 मिनट में आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की, एक ही सिटिंग में। लिखने के लिए बैठे 142 गाथा लिखी, जिसमें जैन धर्म के 1500 शास्त्र जो है उनका सार है। इसके ऊपर तो हमने प्रयोग किए हैं कि कोई भी शास्त्र का कोई भी पन्ना, कोई भी वाक्य लेकर के आओ, मैं आपको बताऊंगा आत्मसिद्धि शास्त्र में कहां लिखा है। माने इतना जो जिनागम का सार, और कृपालु देव ने भी ये तत्व जहां से सीखा पाया, वो ग्रंथाधिराज समय सार है। इसलिए विचार आया कि ये समय सार पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के कर कमलों तक पहुंचा, जिन्होंने 45 वर्षों तक 19 बार भर सभा में प्रवचन दिए, शुरुआत से एंड तक। आपने कांजी स्वामी का नाम सुना हो तो, गुजरात में हुए,
उमराला गांव है, जिस गांव में उनका जन्म हुआ उसी गांव में मेरा भी जन्म हुआ। वो वहां पर उमराला में 45 वर्षों तक एक बार यदि एक पन्ना भी ठीक तरह से पढ़ना हो, समझना हो और समझाना हो तो कितना सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, कहां कौन सी कैसी अपेक्षा, बोल 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 करके आप एक बार बोलो तो कैसे गले में क्या होता है। 45 वर्षों तक और भर सभा में 19 बार कि जगत के जीवों पर करुणा कि तुम पाओ। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को यह समयसार जो प्राप्त हुआ था वो 1921 की साल में, और ये 2021 है, 100 साल पूरे हो रहे। इसलिए मुझे विचार आया कि 100 साल पूरे हो रहे तो ये समयसार पूरे विश्व में पहुंचे 1 लाख केंद्र पर 100 के माने 100 साल कांजी स्वामी के, और 100 के का मतलब 100,000 भी होता है, माने 1 लाख जगह पर इस शास्त्र को हम पहुंचा रहे हैं। और उनमें से 142 स्थान ऐसे हैं जहां मुझे व्यक्तिगत रूप से जाना और समयसार की स्थापना करने का भाव था। उन 142 में पूनम मुरादाबाद का नंबर भी आ गया, और आज से आपका घर भी ये एक तीर्थ बन गया है। ये घर नहीं, इसको मैं जहां जहां पर भी समयसार की स्थापना होती है, मैं जो मस्तक झुकाता हूं घर को नहीं, ये तीर्थ की भूमि हो गई, क्योंकि यहां से ही अब वो वाणी फैलेगी। अभी ये अंग्रेजी भाषा में है, हिंदी में भी आएगा, गुजराती में आएगा, आपकी पंजाबी में, सिंधी में, सब में जो भी जाए सब में आपको भेज देंगे, मारवाड़ी, मराठी, धीरे धीरे सब में ये वाणी पहुंचे, ऐसा भाव है। 142 जगह पर जाकर के स्थापना करने का जो भाव है, आज ये कल तक दिल्ली में 30 स्थापना हो चुकी, आज ये 31वीं स्थापना है, और अभी आगे और 2 स्थापना होगी मेरठ में और गाजियाबाद में। तो आज ही के दिन 33 स्थापना पूरी होने वाली है। 142 स्थापना 2 मई तक हमारा ये ध्येय है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जो जन्मदिन आएगा वैशाख शुक्ल दूज के दिन, उसी दिन 1 लाख जगह पर आत्मसिद्धि शास्त्र ईमेल से पहुंचाने का भाव है। वहां 1 लाख जगह तो अभी कोरोना में जा नहीं सकते। जिस समय कोरोना नहीं था उस समय तो मैं जाकर के 1 लाख जगह पर पर्सनली एक एक देश में जाकर के 153 देश में गया और वहां पहुंचाई, मगर अभी ईमेल से पहुंचाने का भाव है। 1 लाख ईमेल आपके पास भी आपके ईमेल होंगे तो देना। सबके ईमेल पर ये सॉफ्ट कॉपी भेजने वाले हैं। मैं पिछले 2 दिन से ज्ञान दीपकों से मिला नहीं हूं ऑनलाइन। 1 लाख ईमेल आईडी इकट्ठे करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसका अनुभव मुझे 2 दिन पहले हुआ। मैं दिल्ली में था और अपने ज्ञान दीपक 123 नंबर के राजेश मुर्गई के वहां स्थापना थी, और स्थापना के बाद मैंने कहा कि मेरी भावना है 1 लाख ईमेल पर यह शास्त्र पहुंचाने की। उनके 2 बेटे भी वहां थे, उनके भाई के बेटे थे, उनका बेटा था। 2 बेटे जो थे, एक बेटा बोला हो जाएंगे 1 लाख ईमेल। आपके पास में है? बोले हाँ मेरे पास 5 मिलियन है। दूसरा बेटा बोला मेरे पास 5 मिलियन है। पूरा डेटा 50 लाख 50 लाख 1 करोड़
1 करोड़ ईमेल आईडी का डेटा अभी हमें मिल चुका है। अब पूरी दुनिया में 1 करोड़ ईमेल पर समयसार पहुंचेगा। उस समय मुझे यह विचार आया कि जब मैंने यह भावना पाई थी कि 1 लाख ईमेल पर, मैंने सोचा भी नहीं था, मगर मेरा भाव था, मेरा भाव था कि यह वाणी पूरी पृथ्वी पर पहुंचे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के इनबॉक्स में पड़ी रहेगी, तो एकाध जगह भी रहेगी तो आगे जाकर के फॉरवर्ड होगी, सेफ सुरक्षित रहेगी। ये वितरागी परमात्मा की वाणी जिन ज्ञानियों ने इतनी हमारे प्रति करुणा करके हमारे लिए दी है, उनका अहो अहो उपकार है। और ऐसे यंगस्टर को भी ये भाव आया, इधर आ जाओ, मैं आपका परिचय करा दो। यही लड़का मुझे ड्राइविंग करके दिल्ली से मुरादाबाद लेके आया है। ये देखो, ये कोई खोज नहीं की, सामने से सहज ही योग मिला और इनका भाव की ये वाणी पूरी पृथ्वी में पहुंचे। इनका ही भाई दोनों के 50-50 लाख ईमेल पर ये समयसार पहुंचाएंगे और ये वितरागी वाणी सारे जगत में सुरक्षित रहेगी। हम सब करतल ध्वनि से बहुत बहुत धन्यवाद। शेष और नागेश, ये दोनों भाई के नाम हैं, शेष और नागेश। और इन्हीं का पुत्र जो मोक्ष, उनका भी मैं परिचय कराऊंगा। इंडियन क्रिकेटर है, आपने उनको टीवी पर भी देखा होगा। मुझे तो पता चला कि मैं तो ज्ञान दीपक के घर पे गया था, मगर इंडियन क्रिकेटर मिला। मोक्ष मुर्गई करके आप टीवी पर सर्च करेंगे, यहां पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। तो ऐसे जीव ज्ञान दीपकों को मैं सिर्फ इतना कहता हूं, न मेरी कोई जान पहचान है, न मेरे पास धन है, न मेरे पास गाड़ी बंगला है, सिर्फ मेरा भाव है कि यह वाणी जगत में पहुंचे और सहज योग मिल जाते हैं। सहज योग मिल जाते हैं। 1 करोड़ ईमेल पर यह वाणी पहुंचेगी, मगर तब क्या भाव आया मालूम है? भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है, तो 142 करोड़ तक कैसे पहुंचे? ये लोभ का भाव जाता ही नहीं। लोभ, 1 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 142 करोड़, मगर ये भाव है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, पहुंचे नहीं पहुंचे, जो हो सो हो। मगर आज खास करके सुबह इतनी आजकल के यंगस्टर को टाइम कहां है? इतने जवान बच्चे जो खेलने कूदने और एंजॉय करने की जिनकी उम्र है, पार्टी फंक्शन, मगर वो जो इस तरह से वो उनके घर पे जब स्थापना हुई, उनके पिताजी ने कहा आपको अब दिल्ली में हमारे यहां पर ही ठहरना है, यही आपका सेंटर है, यहीं से ही परदेश जाना है, परदेश से यहीं पर ही आके ठहरना है। और जहां पर भी दिल्ली में एनसीआर, जहां आगे आसपास में जहां पर भी जाना होगा, मैंने कहा मुरादाबाद जाना है, 4 घंटे का रास्ता। उनका बेटा बोला मैं गाड़ी चलाऊंगा, 4 घंटा यहां आने का, फिर यहां से 3 घंटा 2 घंटे वो मेरठ के, वहां से गाजियाबाद, 10-10 घंटा आज सुबह से लेकर के गाड़ी में बैठना है, 10 घंटे का ड्राइविंग। वो रोज गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी कहेगा मैं नहीं आऊंगा आज, मगर इनका भाव देखो। और इसके पीछे एक ही कि ये वाणी भविष्य में टिकने वाली है
और जगत के जीवों की आत्म साधना का आधार बनने वाली है, तो ऐसे विरले का योग भी हमें प्राप्त हो जाता है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने इस अद्भुत कार्य में जो भावों से भी अनुमोदना की है, मैं आपकी भावनाओं का आदर सत्कार करता हूं। और आप मुरादाबाद वासियों, जिन्होंने इतने प्रेम और वात्सल्य से यहां पर समयसार की स्थापना का आयोजन किया और मुझे इतना समय सत्संग में रहने का अवसर दिया, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण